My dear students, good morning. Today I am going to start question number 4 for the same exercise 1.2. So question is here, so that the modulus function f from r to r given by fx is equal to mod x is neither 1 nor onto. यही कहता है कि यह ना तो 1 होगा ना तो ऑन्टो होगा। और देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है f फ्रॉम r टू r और फंक्शन डिफाइंड किस पर है, fx इज इक्वल टू mod x पर डिफाइंड है फंक्शन, यानी fx इक्वल टू mod x पर डिफाइंड है। इसको लिख सकते हैं हम, जिसमें भी रिटर्न एज fx x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x लेस देन 0। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेक करेंगे हम, यदि f -1 रखा तो ये भी क्या देगा, 1 ही देगा। यदि यहाँ पर आप इसको देखेंगे -1 रखा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से यदि गौर करें -1 रखें तो ये पॉजिटिव बना देगा, और आप 1 रखें तो क्या देगा mod 1, यानी दैट इज 1। दोनों का सेम इमेज, कुछ भी रख के देखें, f2 रख के देखें तो f2 का तो 2 ही देगा, f-2 रखें तो क्या देगा -2, दैट मीन्स 2 देगा। ये टोटल क्या आ जा रहा है कि 2 और 2 यानी कि डिफरेंट आ रहा है यहाँ पर, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट कह सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट 1 एंड -1, और भी लिख सकते हैं 1 एंड -2 -1 हैव द सेम इमेज इन किस में, बी में, सेट बी में बना रहा है सेम इमेज। तो ऐसे भी दिखा सकते हैं आप ग्राफिकली, r टू r पर है, -1 है 1 है और यहाँ पर 1 है, तो दैट मीन्स देखते हैं कि दोनों का -1 लिए तो 1, 1 लिए तो 1, 2 भी लेंगे तो भी क्या हो जाएगा 2 होगा, और -2 भी लेंगे तो -2 होगा। यानी कि और भी इस तरह से पूरी बात करें तो ऐसा होगा, रियल नंबर है इसीलिए ऐसा। और इसको थोड़ा सा और बढ़ा के देखेंगे, ऑन्टो में भी काम आएगा अभी। तो यह तो क्या हो गया, हेंस f इज नॉट 1 इतना से ही 1 हो गया, यह तो बिल्कुल क्लियर था, हमने ऑन 1 के लिए चेक किया इसको। अब ऑन्टो के लिए चेक करेंगे तो इसको राइट डाउन करेंगे। उसके बाद क्या है, ऑन्टो में क्या है, ऑन्टो के लिए क्या हमने बताया है उसको देखेंगे। चेकिंग फॉर ऑन्टो के लिए हम लोग क्या करते हैं, fx इज इक्वल टू वाई लेट मांगते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर mod x हो जाएगा। y इक्वल टू fx का वैल्यू क्या है, mod x है, और सच दैट y बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पर देखेंगे, पहले इस पर देख लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा हम जो लिखने वाले हैं। r और r है -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3। अब इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो पता चलेगा क्या होने वाला है। fx है यहाँ पर -3 रखा तो क्या दे दिया यहाँ पर -3, दैट मीन्स क्या दिया 3 दिया। अब यहाँ देखिए -3 है तो 3 दिया, 3 लीजिएगा तो क्या देगा 3 ही देगा। फिर -2 लेंगे तो क्या देगा 2 देगा, 2 लेंगे तो क्या देगा 2 ही लेगा। और -1 का इमेज फिर क्या बनाएगा, यदि हम मॉड में रखेंगे तो 1 बनाएगा। फिर 1 का इमेज क्या बनाएगा 1 बनाएगा, 0 का 0 बना रहा है, दैट मीन्स f0 इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब क्या हो गया, यह जो एलिमेंट बच रहा है यानी कि -∞ तक ले सकते हैं, -1000 -1 करोड़, जहां तक पहुंचना है सूर्य तक पहुंच जाइए, इसमें भी पहुंच जाइए, जहां तक सन तक पहुंच जाइए, जहां तक लेना है -∞ तक लेना है। दैट मीन्स यह जो एलिमेंट इसका है यह तो बच रहा है। यह जब बच रहा है एलिमेंट -3 -2 -1, तो यहां पर कह सकते हैं हम ऑन्टो के लिए एक बात साफ हो गया कि द वैल्यू ऑफ y डिपेंड या डिफाइन, द वैल्यू ऑफ y इज डिफाइंड ओनली इफ y इज पॉजिटिव। लेकिन कहता है कि बट y इज ए रियल नंबर, बट हमारा क्वेश्चन में है कि रियल नंबर पर डिफाइन करना है, और यह क्या है आ रहा है बार बार पॉजिटिव ही आ रहा है इस पर, यानी कि -3 भी लेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जा रहा है, -2 भी लेंगे तो पॉजिटिव हो जा रहा है, यानी कि जो वैल्यू आ रहा है वह पॉजिटिव आ रहा है। यह जो सिस्टम है fx यानी कि y इक्वल टू mod x, ये y वाला पूरा प्लस बना दे रहा है यहां पर आके। तो कहने का मतलब है y इज ए रियल नंबर। अब कहता है कि इफ y इज नेगेटिव, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा देन देयर डजंट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x इन डोमेन R। तब कह सकते हैं कि हेंस f इज नॉट ऑन्टो, और देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर f इज नाइदर 1 नॉर ऑन्टो। ये प्रूफ करना था कि, लेकिन अब थोड़ा सा और सच दैट लिख सकते हैं यहाँ पर, हेंस f इज ऑन्टो यहाँ पर लिख लीजिए सच दैट, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, -2 इज बिलोंग्स टू क्या r, -2 इज बिलोंग्स टू fx इज इक्वल टू सच दैट fx इज इक्वल टू कर देंगे
एफ एक्स इज इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू आर करेगा, -3 बिलोंग्स टू आर करेगा, -1 बिलोंग्स टू आर करेगा, -∞ बिलोंग्स टू आर करेगा, रियल नंबर को करेगा, लेकिन इसका इमेज यहाँ पर नहीं बन रहा है। इसी के चलते यह फंक्शन ऑनटो नहीं हो रहा है। किसी भी को लेके देखें तो ये सारे ये रेस्ट एलिमेंट बचते रह जाएंगे। जितना भी लेंगे -4 लेंगे, 4 लेंगे ऊपर, तो सबका इमेज प्लस में ही आएगा यहाँ पर। इसलिए यह क्या हो गया, नेदर 1 1 और नॉट ऑनटो। समझने में दिक्कतदारी नहीं होनी चाहिए इसमें। अब आगे हम क्वेश्चन देखेंगे पांचवा। पांचवा क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से है, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग। मेन दिक्कत करता है ऑनटो फंक्शन, और यहाँ पर क्वेश्चन बदल जाएगा। सो दैट द सिग्नम फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। आई हैव ऑलरेडी स्टडी इन प्रीवियस क्लास, दैट मीन्स 11th क्लास। सो व्हाट इज सिग्नम फंक्शन? सो एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन। अब एफ एक्स की जगह पर यहाँ पर चेंज हो जाएगा, और एफ एक्स की जगह पर चेंज होके क्या हो जाएगा, फंक्शन यहाँ पर जो दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0, 0 कब होगा, जब x 0, और -1 कब होगा, जब x लेस देन 0। यानी कि सॉल्यूशन में यदि हम लिखें तो क्या है, f फ्रॉम r टू r है फंक्शन, और गिवन क्या दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू 1, फिर से लिख लेते हैं x ग्रेटर देन 0, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, 0, x इज 0 और -1 और x लेस देन 0। इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे 1 1 के लिए। 1 1 के लिए यदि इस पर चर्चा करेंगे हम, तो अब ये क्या दे रहा है, कहता है कि x का वैल्यू यदि 0 लेते हैं आप यहाँ पर भी, यदि हम पहले 0 ले लेते हैं, fx का 0 वैल्यू लेते हैं, तो ये तो 0 दे देगा, 0 पर 0 दे रहा है ये। तो यहाँ पर क्लियर ग्रेटर ही लिखते हैं तो भी चलेगा, x ग्रेटर देन 0 पर, या x इज इक्वल टू 0 पर, x लेस देन 0 पर भी चल सकता है काम। अब क्या होने वाला है कि यहाँ पर तो इसको हटा देते हैं, और अब f1, अब देखिए ग्रेटर देन 0 है तो f1 2 से लेते हैं, या अब तो 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 ही देगा, 1 ही देगा, ऑलवेज 1 देगा। f3 लेंगे फिर भी क्या देगा, 1 देगा। f1000 ले लेते हैं फिर भी क्या देगा, 1 देगा। x ग्रेटर देन 0, 0 से जितना ही बड़ा होंगे, लेकिन रिजल्ट fx इक्वल टू 1 ही देना है। अब इसी तरह से कह सकते हैं माइनस की बात करें हम यहाँ पर, x लेस देन, तो f -1 पर -1 देगा, f -2 पर -2 देगा, f -1000 पर भी क्या दे रहा है, -1 दे रहा है। यानी कि फंक्शन fx इज इक्वल टू -1 है, और कहता है कि x लेस देन 0 लीजिए, x का वैल्यू यहाँ पर लेस देन 0 लीजिए, -1000 लीजिए, तो यह वैल्यू फिर भी क्या कहेगा, -1 ही देंगे। ये है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो देख रहे हैं कि हियर एलिमेंट क्या है, डिफरेंट एलिमेंट 2 3 हैव द सेम इमेज इन सेट बी। सेट बी में जब दे रहा है तो कहता है कि f इज नॉट 1। अब इसको हम लोग मैपिंग पर भी देखेंगे, तो मैपिंग पर भी देखेंगे a और r फंक्शन है यहाँ पर, -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3। अब देखेंगे इस पर भी ऑनटो के लिए हम लोग चेक करेंगे। ये तो खैर 1 1 नहीं है, क्लियर हो गया यहाँ पर। जैसे ही फंक्शन को रखेंगे कि डिफरेंट एलिमेंट है, सेम इमेज दे रहा है, डिफरेंट एलिमेंट है यहाँ पर लेकिन सेम इमेज दे रहा है, इसके चलते ड्यूरिंग द डिफिनेशन ऑफ ऑनटो, सो ये क्या हो गया, यह ऑनटो फंक्शन, सॉरी 1 1 नहीं हुआ। अब 1 1 नहीं हुआ, अब ऑनटो के लिए हम लोग चेक करेंगे, और ऑनटो के लिए चेक कीजिए। तो ऑनटो के लिए चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, fx मानेंगे, लेट fx इज इक्वल टू y, सो y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पर, पूरा फंक्शन fx दिया हुआ, सॉरी fx दिया हुआ है क्या, सिग्नम, यानी कि ये पूरा फंक्शन दिया हुआ है 1 0, यही तो दिया हुआ है। fx इज इक्वल टू y, दैट मींस यहाँ पर जो है y बिलोंग्स टू क्या है, r, सच दैट y बिलोंग्स टू r। लेकिन कहता क्या है कि y इज डिफाइंड ओनली -1 0 1 और 1। फंक्शन क्या है कि y इज डिफाइंड ओनली 1 0 और 1 पर ये डिफाइंड है। यानी कि आप यहाँ पर देखिए कि -3 लिया तो भी 1, -2 लिया फिर भी 1, -1 लिया फिर भी 1 यहाँ पर दे रहा है। तो इस पर फिर हमने क्या देखा कि x ग्रेटर देन 0 पर लेस पर बात करें, और ग्रेटर पर भी बात करें, हम जितना भी फंक्शन लेते चले जाएंगे, 2 पर भी क्या देगा, यह 1 ही देगा, 3 पर भी क्या देगा, 1 ही देगा। दैट मींस यह जो फंक्शन है यहाँ पर बचते जा रहा है, ये फिर बचते जा रहा है यहाँ पर, और ये 0 है, ये -2 3 -2 -1 तो बचते जा रहा है, इन्फिनिटी तक बचते जा रहा है ये फंक्शन। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि हियर -3
इज नॉट बिलोंग -3 बिलोंग्स टू आर, -3 बिलोंग्स टू आर तो कर रहा है यहाँ पर, बट क्या है, बट y इज रियल नंबर है, यहाँ पर भी y इज रियल नंबर चाहिए, और ये हमेशा बार बार क्या कर रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, तो दैट मीन्स y इज रियल नंबर है यहाँ पर, और फंक्शन डिफाइंड इस पर कर रहा है। तो अब इसका जो इमेज बनना है यहाँ पर, ये किसी का इमेज नहीं बनेगा, यानी कि ये f इज क्या हो जाएगा यहाँ पर इनटू हो जाएगा फंक्शन। जैसे ही इनटू हुआ फंक्शन, तो यह क्या कर सकते हैं कि इस फंक्शन को ऑन्टो नहीं कह सकते हैं, कि यानी कि फिर हो सकता क्या हो सकता है कि देयर डजंट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x इन डोमेन R में जो है, इस डोमेन में क्या कहते हैं, डोमेन लिखते हैं, इसका कोई भी इमेज नहीं बनने के चलते क्या हो गया, यह फंक्शन f इज क्या हो गया, नॉट ऑन्टो, और जब जैसे ही नॉट हो गया तो f इज नाइदर 1 1 और नाइदर 1 1 नॉर ऑन्टो, सॉरी नॉर ऑन्टो, ये फंक्शन इस तरह से था, यानी कि न तो क्या है 1 1 है, न तो ऑन्टो फंक्शन है। क्वेश्चन और देखेंगे, इसको प्रैक्टिस करने की बहुत ही जरूरत है घर में बैठ के, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी है, और उस क्वेश्चन को बस एक लाइन में देख लेते हैं, बाकी आप अपने से बना सकते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू क्या है 4 5 6 7 है, और कहता क्या है कि एंड लेट f इज इक्वल टू 1 4, फिर दिया हुआ है 2 5 और दिया हुआ है 3 6। कहता है कि बी ए फंक्शन फ्रॉम a टू b में फंक्शन है, f फ्रॉम a टू b में फंक्शन है, यही फंक्शन f फ्रॉम a टू b में है, तो कहता है कि सो दैट f इज 1 1। प्रूफ दैट करने के लिए कहता है कि फंक्शन f इज 1 1, प्रूफ दैट f इज 1 1 कैसे होगा, तो ऐसे भी देख सकते हैं कि इसका यदि हम मैपिंग बना लें, यहाँ पर मैपिंग बना लेते, a में क्या है 1 2 3 है, a हो गया, ये b हो गया, a से b में फंक्शन जा रहा है, f फ्रॉम a टू b जा रहा है, f फ्रॉम a टू b में फंक्शन है यहाँ पर, तो 1 2 3 है, इधर क्या है 4 है 5 है 6 है 7 है, तो अब देखिए यहाँ पर एक किस में जा रहा है 1 का जो ऑर्डर पेयर बन रहा है, 1 का रिलेशन किससे है 4 से है, तो 1 गोज टू 4, फिर 2 गोज टू 5, 3 गोज टू 6, तो यह क्या हो जाएगा, सबका क्या हो गया, यह इमेज बन गया, डिफरेंट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज यहाँ पर बन रहा है। 7 नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब इसका जो इमेज बन रहा है टोटल, इसके चलते ये क्या हो गया, फंक्शन 1 1 हो गया है। और ऐसे भी देख सकते हैं 1 का 4 बन रहा है, 2 का 5 बन रहा है, 3 का 6 बन रहा है, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट, यानी कह सकते हैं कि हियर डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिस्टिंक्ट हैव द नॉट सेम इमेज, हैव द नॉट सेम इमेज इन B, therefore f is 1। इतना ही था ये। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन और बताएंगे इसमें, उसके बाद आप लोग अपने से बनाएंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस।